Hello everyone. So today's topic is computer languages. So you are welcome to this computer class. Today we will discuss about computer languages. इससे पहले आप कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, इवन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं क्या, मीन्स व्हाट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर एंड व्हाई वी यूज इट टुडे। सो जनरली अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, सो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Like that, computer language is also medium of communication. अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस के टाइप्स एंड क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज के समय में अगर देखें तो कंप्यूटर की जो जनरली रीडिंग है या कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो डिजिटली स्टोर होता है और वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज आज के समय में तमाम तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको यूज करके तमाम तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। सो computer languages, basically there are two types: low level language and high level language. Low level language and high level language. अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं: मशीन लैंग्वेज एंड दूसरी असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर मशीन पर पूरी तरह से डिपेंड होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस प्रॉपर डिपेंडेंट ऑन मशीन लैंग्वेज। कैसे डिपेंड होती हैं? जो लो लेवल लैंग्वेज के कोड होते हैं वो मशीन के कोड से मिक्सअप हो जाते हैं, और ये जब मिक्सअप हो जाते हैं तो जिस मशीन पर हम लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस मशीन के अतिरिक्त हम किसी भी दूसरी मशीन पर किसी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे लो लेवल लैंग्वेज मशीन के कोड के साथ में जब एक बार मिक्सअप हो जाती हैं तो वो अलग नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, जिसकी वजह से हम लो लेवल लैंग्वेज के कोड को किसी दूसरे मशीन पर रन नहीं करा सकते हैं। इसलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज आप जानते ही हैं, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो 0 एंड 1 से मिलकर बनी होती है, इट इज कॉल्ड बिट, 0 एंड 1। सो 0 जनरली रिप्रेजेंटेड एब्सेंस ऑफ सिग्नल एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो
कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है या इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में सेव होती है। तो इससे आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर में किसी लैंग्वेज को एंटर करते हैं या किसी इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए तमाम तरह के कन्वर्टर्स यूज होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। और दूसरी एक जो लो लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कोडिंग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और ये प्रोग्रामिंग जब इसके थ्रू हम जब किसी प्रोग्राम को बिल्डअप करते हैं और उसको हम कंप्यूटर पर रन कराते हैं तो वो भी सबसे पहले किस में चेंज होता है? बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होने के बाद कंप्यूटर उसे प्रॉपरली समझता है, देन उसका आउटपुट देता है। एक ये आपकी असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जो अपने आप में एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब आगे हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज इज जस्ट अपोजिट टू द लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रॉपरली इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। ये किसी तरह से मशीन पर डिपेंड नहीं होती हैं। इनकी जो प्रोग्रामिंग कोड है वो कोड सारे पोर्टेबल होते हैं, मींस जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के वो पोर्टेबल होते हैं और उन्हें हम आसानी से किसी दूसरी मशीन पर यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि लो लेवल लैंग्वेजेस का आज इतना अधिक ट्रेंड नहीं है, यूज़ भी इतना नहीं किया जाता है, लेकिन आज के समय में हाई लेवल लैंग्वेजेस का बहुत ही ज़्यादा यूज है। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे कि जैसे जावा is a high level language, C++, COBOL, Fortran, etc. इस तरह की जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दैट इज द पोर्टेबल, एंड वो उनके जो कोड होते हैं वो मशीन के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, जैसे कि हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया था कि ये मशीन के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है कि वो मशीन के कोड के साथ में मिक्सअप हो जाए और किसी दूसरे मशीन पर यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट करें, ऐसा नहीं है। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इसमें टॉप मोस्ट लैंग्वेज है जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसको हम यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। C++ इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड कोबॉल कॉमन ओरिएंटेड एंड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम बिजनेस एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एंड फोर्ट्रॉन, ये बेसिकली पहले यूज़ की जाती थी लैंग्वेजेस कोबॉल एंड फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का यूज होता है जब हमें कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन या कैलकुलेशन करने के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होता है, तो उस कंडीशन में फोर्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज का जनरली कैटेगराइजेशन था। इसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।